और ये करीब करीब 6:30 हाँ 6:30 बज गए थे। 5:30 बजे उठी थी मैं, 6:30 बजे का टाइम था जब मैं ना छत को धो रही थी। उस दिन जो कलर खेले थे होली के दिन ना, एक बार इसके पहले धो चुकी हूँ मैं, फिर भी कलर कलर दिख रहा था पूरे छत में। और शाम को हवा चलती है तो वैसे ही डस्ट खूब उड़ती है। अब गर्मी में ना तो रोज़ छत को धोने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी डस्ट उड़ती है कि छत में डस्ट डस्ट हो जाती है और फिर वो झाड़ने बस से नहीं निकलती। तो मैं ना इसको पूरा पानी से धो रही थी, और सटक ना पता नहीं कैसे एक आधा टुकड़ा और था उसका जो मिल नहीं रहा है, तो सटक छोटी पड़ गई थी, नहीं मैं सटक से धो लेती थी। तो आज मैं बाल्टा में पानी रख के और उसी से धो रही थी कि अच्छे से धो दूँ करके, तो ये पूरा छत साफ़ हो जाए। अभी भी छत में ना कलर ही कलर दिख रहा था, और पौधे में पानी भी डाल रही थी लगातार कि छत धो रही हूँ तो पानी भी डाल दूँ करके। और मेरी रोज़ आदत है, मैं रोज़ सुबह से छत में पौधों में पानी डालती ही डालती हूँ। और पौधों में पानी डालने के बाद और छत धोती हूँ। कल नहीं धोई थी, थोड़ा सा अगर लेट हो जाओ ना तो फिर नहीं धोती, धूप आ जाती, क्योंकि बहुत जल्दी 7 बजे धूप आ जाती है छत में मेरे। बिल्कुल सूर्य निकलते ही है ना 6:30 बजे तक तो थोड़ी ठंडाहट रहती है, पर जैसे ही 7 बजे और धूप बहुत तेज़ आ जाती है। तो इस कारण में जो भी काम मेरा रहता है ना सुबह सुबह निपटा लेती हूँ बाहर के काम। और एक सकोरे में मैंने पानी भी रखा है चिड़ियों के लिए, मंदिर के वहाँ पीछे, तो उसमें डेली पानी डाल देती हूँ, क्योंकि चिड़िया आती हैं तो उसमें से पानी पी के चली जाती हैं करके। और पहले क्या रहता था ना, बैसाख के महीने बस में रखते थे, पर अभी ना अब मैं ना 12 महीना रख देती हूँ पानी चिड़ियों के लिए। वहाँ एक डबला रख ली हूँ, दिखाऊंगी किसी दिन आपको मैं। तो वहाँ एक डबला रख दी हूँ और डबला में रोज़ पानी डाल देती हूँ, तो उसमें पक्षी रोज़ आके पानी पी लेते हैं। और रोज़ तो पूरा ख़त्म नहीं होता, पर जैसे वो चोंच डालते हैं ना तो वहाँ तक पहुँच जाए, इस कारण मैं रोज़ पूरा भर देती हूँ। और ये छत को इतना साफ़ कर रही थी, इतना गुलाल ही गुलाल था छत में कि दूसरी बार साफ़ कर रही हूँ तो भी ना कलर दिख रहा था। तो मैं सोची चलो आज और साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैं गर्मी के दिनों में ना डेली ही छत पानी से साफ़ करती हूँ, पूरे छत में पानी डाल के साफ़ कर दो तो ठंडाहट भी रहती है और अच्छा भी लगता है। तो छत साफ़ कर रही थी मैं। और ये जो है ना, आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई मैं, जबकि उठ गई थी 5:30 बजे, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि काम ज़्यादा है तो मैं काम ही कर लेती हूँ करके मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई। नहीं, पास तक थोड़ी दूर तो जाती हूँ, 100-400 कदम तो निकली जाती हूँ, वहाँ से घूम के आ जाती हूँ। थोड़ा माने घूमना भी हो जाता है, बाहर की हवा भी लग जाती है। पर आज मैं नहीं गई, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि अगर मैं जाऊँगी तो फिर लेट हो जाऊँगी, और लेट हुई तो फिर यहाँ धूप आ जाएगी छत में, इस कारण मैं नहीं गई मॉर्निंग वॉक के लिए। और फिर बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे, साड़ियाँ खूब सारी थी, क्योंकि अधिकतर जो है ना साड़ियाँ मैं ना हाथ से धोना पसंद करती हूँ, मशीन में नहीं धोती, क्योंकि ना हाथ से धोती हूँ मैं बिल्कुल साफ़ साड़ियाँ। और मशीन में वर्क वाली हो चाहे नॉर्मली साड़ी, मैं नहीं डालती, साड़ियाँ नहीं डालती मशीन में। मैं अधिकतर चादर वादर डालती हूँ। और स्वेटरें भी थी 1-2, बाकी स्वेटरें तो मैं रख दी थी, पर 2 स्वेटर निकली हुई थी मेरी, कि अभी कुछ दिन पहले ना सुबह ज़रूरत पड़ती थी स्वेटर पहनने की, पर अब तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो इतनी गर्मी हो गई है कि बिन स्वेटर के सुबह भी काम चल जाता है। तो वो स्वेटर भी मुझे धोना था। अब मैं सोच रही थी जो कपड़े अब हाथ से धोने के लिए बैठी हूँ तो सभी कपड़े हाथ से धो लेती हूँ। और ये कल मंदिर आसन साफ करी थी ना, तो उसमें और भी कपड़े निकले थे, भगवान के माला वाला थे, वो भी मैं एक अलग बाल्टी में डाल दी थी, उनको भी मुझे धोना था। तो भगवान के जो एक्स्ट्रा सामान निकले थे, आसन साफ करो तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है धोने के लिए, ये लगता है इनको भी धो दें इनको भी धो दें करके। और साड़ियाँ ना मैं ना टाइड में डुबाती हूँ, मैं निरमा में नहीं डालती, मैं टाइड में डुबाती हूँ। और हाथ से धो ना तो साड़ियाँ अच्छी साफ़ रहती हैं, और मशीन से धोने में मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उतनी साफ़ नहीं आती, इस कारण मैं हाथ ही से धोती हूँ। और साथ में ब्लाउज स्वेटर सभी चीज़ धो रही थी मैं। और इतने समय क्या रहता है, नल चलता रहता है, मशीन लगी रहती है, तो पानी की दिक्कत तो नहीं होती, पानी तो पर्याप्त मिल जाता है, तो मशीन चलती रहती है। और जितना भी तुमको उपयोग करना है सुबह अगर कर लो
तो फिर वो टंकी में पानी भरा रहता है। और नल बंद होने के बाद करो ना तो फिर वो टंकी का पानी अपन को दिन भर लगना है। इस कारण में अधिकतर पानी का खर्च ना नल चलते हुए ही कर लेती हूँ। फिर वो टंकी का पानी दिन भर, दूसरे दिन इतना पानी नहीं लगता, 2-2 टंकी रखी ऊपर तो पर्याप्त हो जाता है पानी। बहुत माने पानी की दिक्कत नहीं होती और नल भी बहुत अच्छे तेज आते हैं। और ये देखिए, ये करीब करीब 8 बज गया था जब छोटी का टेस्ट होना था शुगर का। मेरे को लगा कि इसकी शुगर टेस्ट नहीं कराई हूँ, एक बार कराई हूँ, इसके बाद नहीं कराई हूँ, देखूँ तो ज़रा कि घटी है कि बढ़ी करके। तो वही टेस्ट हो रहा था छोटी का। सारे सुखा दी हूँ मैं, कितने सारे धोई हूँ सुबह, ये सारे कपड़े सुखा दी। और धूप इतनी तेज है तो ये सब काम मेरे को ऐसा लगता है 7 साढ़े 7 के अंदर हो जाए, फिर मैं केवल अंदर रहूँ बस। अब इसके बाद मैं ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूँगी। साड़ियाँ ज़्यादा थी। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और मैं आ गई हूँ बहुत सारे काम निपटा के किचन में। और ट्राईपोड मेरा ना नीचे हो गया है, टूट गया है, इस कारण मेरे को झुक के बात करना पड़ रहा है। ये ना ऊपर नहीं हो रहा, 1 मिनट में इसको कहीं तो ये ना ऊपर नहीं होता, नीचे कुछ के ऊपर रखो तब फिर ऊपर होता है। तो बहुत सारे काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ किचन में और बज रहा है 11:15 और 11:15 बजे आई हूँ किचन में। और खाना मेरा कुछ चढ़ा दी हूँ और कुछ ना बनाऊंगी। और आज अभी गर्मी में पहली बार आए हैं आम, जो देखिए आम। तो आम मैंने काट ली हूँ, चटनी बनाना मुझे आम की। ये है पुदीना, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, एक सूखी मिर्ची भी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा भूंज के, थोड़ा सा मेथी, नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा ये अपना नॉर्मल वाला नमक, ये डालूंगी। और 2-3 हरी मिर्ची और एक सूखी मिर्ची, उससे ना चटनी का स्वाद अच्छा आता है। और चटनी हो तो फिर खाने तो और अच्छा लगने लगता है गर्मी में। अब गर्मी में ना खाने के साथ खटाई बहुत जरूरी हो गई है। और चटनी, आम की चटनी। और अभी शुरू जो अपन बना रहे हैं, मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ, पहली बार भी यही आम आए हैं घर में। तो आम को ना बढ़िया छील के और काट ली हूँ आम को। और पुदीना भी लाई थी, जबकि घर में लगा है पुदीना, पर ले आए थे मार्केट का, तो फिर मैं घर का नहीं तोड़ी, मैं बोली मार्केट का आ गया तो इसी का पहले उपयोग कर लेती हूँ। और इसके पहले कल भी नमकीन बनाई थी थोड़ी सी, आज भी नमकीन बनाई हूँ। और शाम के बनाऊंगी पापड़, ये भी चल रहा है, पापड़ वाला काम भी चल रहा है, क्योंकि अभी टाइम है, अभी बना लो, फिर गर्मी और तेज पड़ने लगती है ना, तो फिर कुछ बनाने का मन नहीं होता। तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके नमकीन, थोड़ी पापड़ ऐसे बनाते जा रही हूँ। अभी फरारी सामान कुछ नहीं बना, अभी वो बनाना है, चिप्स, साबुदाना के पापड़, आलू के पापड़, ये तीनों ही चीज बनाती हूँ, ज्यादा तो नहीं बनाती। चिप्स बनाती हूँ, साबुदाना के पापड़ बनाती हूँ, आलू के पापड़ बनाती हूँ। तो सुबह जो काम हो जाता है ना धूप होने के पहले, तो वो हो जाता है। खाना का ऐसा है, फिर 10:30-11 बजे चढ़ाओ, 12 साढ़े 12 बजे तक खाना हुआ, फुर्सत। तो सुबह मैं पूजा से उठी और नाश्ता के बाद फिर मैं ये काम करने लगती हूँ, नमकीन, पापड़, ये सब बनाने का। इसके बाद 10:30 पौने 11 बजे तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ खाने के लिए। बाकी क्लीनिंग सब हो गई है मेरी। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। और बना रही हूँ आज खाने में लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रोटियां। तो चलिए अब किचन का काम कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब पापड़ बनाते समय मिलूंगी मैं आपसे, क्योंकि मुझे आज फिर पापड़ बनाना है। फिर कल सैटरडे है, शनिवार है कल, तो फिर कल सत्संग होगा और रंग पंचमी मनाएंगे हम लोग। आप लोगों को भी ले चलेंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। और बहुत दिन के बाद मेरे को लगता है होली से पहले आपसे फेस टू फेस बात नहीं हुई है, तो मैं सोची चलो आज किचन में ही कर लेती हूँ काम। सुबह का काम कहो कुछ भी नहीं है, और फिर थोड़े मोड़े काम में बहुत काम हो जाते हैं। काम तो रोज ही का रहता है, रोज अपनी नहाना है, खाना है, बाहर का करना है, घर मैनेज करना है, ये काम तो रोज ही के रहते हैं। ये काम तो रोज हमको करना ही करना है, जब तक शरीर चल रहा है जब तक। और भाई ये काम तो स्किप कर ही नहीं सकते। और बात यह है कि साफ सफाई रहती है तब घर भी अच्छा लगता है, और साफ सफाई नहीं रहती ना तो घर भी अच्छा नहीं लगता। तो करीब आधा पौन घंटा मेरे को घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, जमाना माना, यहाँ का सामान यहाँ का सामान यहाँ, मैं करती हूँ, डेली का काम है। और घर तुम कितना अच्छा बना लो, बहुत पैसा लगा लो, पर जब तक घर का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो घर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए घर को भी बहुत अच्छे से रखना भी बहुत जरूरी होता है। जब घर अच्छा लगता है, हम खुद अपने आप को मैनेज रखते हैं, घर को मैनेज रखते हैं,
तो बाकी काम भी अपन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब अपना घर ही मैनेज नहीं है, कोई सामान यहाँ पड़ा, कोई सामान यहाँ पड़ा, कोई सामान वहां पड़ा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं रहने दे सकती घर को। सामान पूरा, भले वो नीचे गंदा हो, वो मैं चला लूंगी कि नीचे फर्श गंदा है, कुछ है तो वो चल जाएगा, और सामान सब व्यवस्थित रहना चाहिए। मेरी ये आदत है, चाहे किचन में हो चाहे बाहर कोई भी रूम में हो, सामान व्यवस्थित होना चाहिए। तो वो सामान मैं डेली व्यवस्थित करती हूँ कि दिन में अगर इन लोग कहीं कुछ सामान निकाले, कहीं रख दिए, तो मैं, मेरा सुबह का काम रहता है वो 1 घंटे 1.5 घंटे मैनेज करने का, वो मैं करती हूँ। और घर मेरा जब अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, और घर अगर गंदा रहा तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ती। इस कारण मैं घर डेली मैनेज करती हूँ। बाकी काम भी ऐसा नहीं है कि घर मैनेज करने में बाकी काम मैं ना करती हूँ, तो बाकी काम भी मैं करती हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ। डेली का काम है मेरा। कभी सामान को इधर से उधर करना तो कचरा भी निकल जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो खाना ही बन रहा है, अब चलिए मैं आपको मिलूंगी। पापड़ बनाना है अभी थोड़ी देर बाद, तो फिर मिल। और ये मेरे पापड़ बन गए हैं और आज तल भी रही हूँ, पर आप लोगों को क्यों नहीं बताई पापड़ बनाते हुए, बताऊंगी फिर। आप लोगों को पापड़ बनाते हुए नहीं बताया मैं। और पापड़ आज तला भी रहे हैं और आज खा भी लेंगे। एक मेरी फ्रेंड है ममता चौरसिया करके, सत्संग में आप उसको देखे होंगे, वो मुझे ट्रिक बताई और इस बार के पापड़ ना खूब अच्छे बने। इसके पहले भी बनाती थी पर उतने अच्छे नहीं बनते थे, पर इस बार के बहुत अच्छे बने हैं। और मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगी किसी दिन, शुरुआत से जब मैं बनाऊंगी ना तब फिर बताऊंगी किसी दिन फुर्सत से। और पहले थोड़ी सी बना के देखी मैं, तो इसके बाद फिर दोबारा फिर मैं ज्यादा बनाई कि देखती हूँ कैसे बनते हैं करके। पर बहुत अच्छे पापड़ बने हैं और बहुत अच्छे ना फूल भी आए हैं पापड़, ये देखिए। और टेस्ट भी ना खूब अच्छा है, अच्छे फूल रहे हैं। और ये देखिए, ये और टेस्ट तो अभी खा के पता चलेगा। वैसे कल भी हम तले थे पर अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए इतने सारे पापड़ बनाई हूँ मैं आज। ये इस कमरे का हाल तो देखिए। ये वाले पापड़ ना मैंने कल बनाई थी, ये भी रखे यहीं। ये नमकीन बनाई थी, ये भी रखी। ये दाल, और ये देखो ये भी नमकीन बनाई थी, ये भी रखे। और ये देखिए कपड़ों की टाल, ये कपड़े में घड़ी लगाना है मुझे। अभी ये रूम पूरा ठीक करना है। ये रूम की हालत देखिए जरा, इतने सारे कपड़े हैं, सब में घड़ी लगाना है। और अभी 6 बज गए हैं और 6 बजे तक मैं ना पापड़ बेलती रही हूँ। ये देखिए पूरे कपड़े रखे हैं। ये कमरे का हाल देखिए जरा, इतना सामान रखा है इसमें, सब मैनेज करना है और 6 बज गए हैं। और चलिए मैं फटाफट कपड़े मैनेज कर लेती हूँ। और ये देखिए इन लोग ना चारों खड़े हैं, और जैसे ही मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की ना तो ये हंस रहे थे। देखो जरा, क्यों हंस रहे थे तुम लोग, बताओ क्यों मुंह छुपा रहे हो, बताओ। और ये कमरे में इतना सारा सामान रखा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई अगर अचानक आ जाए तो बैठेंगे कहाँ। पूरे सोफा में सामान रखे हैं, सब इतने सारे कपड़े रखे हैं करके। तो सब कपड़ों में तह लगा रही थी मैं। सुबह जो धुले हैं कपड़ा ना, तो वो छोटी उठा के रख देती है एक जगह, फिर मैं तह लगा लेती हूँ करके। तो छोटी रख दी थी उठा के, तो वही मैं तह लगा रही थी। और साड़ियाँ ज़्यादा हैं, साड़ी ज़्यादा हैं, अधिकतर साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ मैं, और मुझे साड़ी ही पसंद है। तो साड़ी निकलती हैं, और साड़ियों में थोड़ा सा मैनेजमेंट ज़्यादा लगता है साड़ियों में, इस कारण। पर मुझे साड़ी ही पसंद है और मैं साड़ी ही पहन। और सब कपड़े में मैं तह लगा रही थी और सोच रही थी यहाँ जो सामान रखा है वो सब व्यवस्थित रख दूँ करके, क्योंकि बाहर से उठा के और अंदर ला के रख देते हैं। धूप चली गई थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो।